आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रेरणात्मक मजदूरियों की दूसरी विधि। यह विधि भी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पर ही आधारित है, अंतर्युक्त कार्य दर पर ही आधारित है, लेकिन इसमें न्यूनतम वेतन की व्यवस्था भी की गई है। एक मिनिमम वेजेस की सिक्योरिटी भी मजदूरों को देने की व्यवस्था इन विधियों में की गई है। इसमें पहली विधि है गैंट कार्य एवं अधिलाभांश योजना, गैंट टास्क एंड बोनस स्कीम। इस योजना में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यदि श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम पे कार्य करता है तो उसे समयानुसार मजदूरी दी जाती है, और यदि वो ज़्यादा काम करता है तो उसे बोनस के साथ उत्पादन के आधार पे मजदूरी दी जाती है। यानी यहाँ पर इसने वेतन को, मजदूरी को दो भागों में बांट दिया है। यदि आप प्रमाप से कम या प्रमाप के बराबर उत्पादन करेंगे तो आपको भुगतान समय के अनुसार किया जाएगा, और यदि आप प्रमाप से अधिक उत्पादन करेंगे तो फिर जितना उत्पादन आपने किया है उसके अकॉर्डिंग मजदूरी दी जाएगी। गैंट ने बोनस की व्यवस्था इस प्रकार की है कि यदि आपका उत्पादन प्रमाप के बराबर है तो आपको समयानुसार टाइम बेस वेजेस का 20% बोनस मिलेगा, और यदि आपने प्रमाप से अधिक उत्पादन किया है तो आपको उत्पादन के आधार पर पीस रेट से जो वेजेस निकली है उसका 20% बोनस दिया जाएगा। अब हम अब एक एग्ज़ाम्पल लेके देखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है कि उदाहरण संख्या 6.3 जो हमने पिछले वीडियो में किया था, उसी सूचनाओं के आधार पे यदि हमको गैंट टास्क बोनस योजना के अनुसार पारिश्रमिक निकालना हो तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अपना वो एग्ज़ाम्पल था जिसमें हमारी सामान्य दर 2 रुपये प्रति घंटा थी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था हमारा 36 यूनिट्स पर वीक, आर था अपना 45 आवर्स पर वीक। 5 श्रमिक हैं ए बी सी डी ई, जिनका एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पर अपने को दे रखा है। पिछले वीडियो में हमने इसमें पीस रेट भी निकाली थी, हमने इसमें एफिशिएंसी भी निकाली थी। एक बार मैं वापस से थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर पीस रेट निकालेंगे, जो भी भुगतान यहाँ पे किया जाना है। जैसे यहाँ पर भुगतान हम करेंगे, हमें यहाँ पे भुगतान करना है टोटल 2 रुपये पर आवर। 45 आवर्स यहाँ पे काम किया गया है, तो 45 × 2 हमारा लेबर है यहाँ पर 90 रुपीज़, यूनिट्स हैं 36, तो रेट हमारी आ जाएगी 2.5 पर यूनिट। तो यहाँ पे 5 हमारे श्रमिक हैं ए बी सी डी एंड ई। इसमें जो हमारी रेट पर आर है वो यहाँ पर हमारी 2 है, और जो पीस रेट है वो हमारी यहाँ पे आ रही है 2.5। एफिशिएंसी हमने पिछली वीडियो में निकाली थी, यहाँ पर एफिशिएंसी हम निकालेंगे। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, तो सब वर्किंग नोट में स्पेस कम है इसलिए मैं यही समझा रही हूँ, इसका पार्ट नहीं है। इसमें पीस रेट मैंने आपको बताई, इसमें भी वेजेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो वेजेस थी हमारी यहाँ पे 45 × 2 90, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 36, तो रेट हमारी आ गई 2.5 पर यूनिट। एफिशिएंसी यहाँ पे पीस रेट हमारी आ गई है 2.5 पर यूनिट। और एफिशिएंसी हम निकालेंगे यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। एफिशिएंसी हमारी आ रही है यहाँ पर ए की 83.33%, ये अपनी परसेंटेज में है। बी की एफिशिएंसी आ रही थी हमारी 97.22%, सी की एफिशिएंसी 100%, डी की 111.11%, और ई की है 116.67% अप्रोक्सीमेटली। रेट है हमारी 2.5 पर यूनिट, और एफिशिएंसी हमारी आ रही है यहाँ पे। एफिशिएंसी हमने निकाली है एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ए का एक्चुअल प्रोडक्शन है 30, स्टैंडर्ड हमने तय कर रखा है 36, तो 30 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 100।
गैंट टास्क बोनस स्कीम कहती है यदि आपका उत्पादन प्रमाप या प्रमाप से कम है तो हम उसको भुगतान करेंगे समय के अनुसार। तो यहाँ पर ए का प्रमाप से कम है, बी का भी कम है और सी का प्रमाप के बराबर है, तो इन तीनों को भुगतान किया जाएगा टाइम बेसिस पर। तो यहाँ पे देखा जाएगा इन तीनों ने 45 आवर्स काम किया है, 45। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर इसका है 30, 35, 36, 40 एंड 42। चूँकि इनका प्रोडक्शन 100% से कम है, प्रमाप से कम है, अतः इन्हें भुगतान किया जाएगा टाइम बेसिस पर। तो टाइम की हमारी रेट थी यहाँ पे 2 रुपये प्रति घंटा, ₹2 पर आवर। तो इन तीनों को भुगतान टाइम पर बेस पे किया जाएगा। तो हमारी मिनिमम वेजेस आ जाएगी यहाँ पर 90, चूँकि दोनों का उत्पादन प्रमाप से कम है और गैंट कहता है कि यदि आपका उत्पादन प्रमाप से कम है तो हमें समय अनुसार गारंटी दी जाएगी कि समय के अकॉर्डिंग जो भी वेजेस होगी थी मिनिमम वेजेस हमको मिलेगी, और यदि प्रमाप के बराबर है तो समय की वेजेस का 20% हमें बोनस दिया जाएगा। तो ए और बी दोनों का उत्पादन हमारे प्रमाप उत्पादन से कम है, अतः यहाँ पर इन्हें मिनिमम वेजेस 90 रुपीज़ ही दी जाएगी। सी का उत्पादन चूँकि प्रमाप के बराबर है तो इसे बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस की 90 आ जाएगी प्लस बोनस आ जाएगा हमारा 20%, 18 रुपीज़। तो टोटल वेजेस यहाँ पर आ जाएगी हमारी 108 रुपीज़। डी और ई दोनों की ही एफिशिएंसी, दोनों का उत्पादन प्रमाप उत्पादन से ज़्यादा है, इन्हें भुगतान किया जाएगा उनके उत्पादन के अकॉर्डिंग। तो उत्पादन में हमारी रेट जो थी वो पीस रेट है हमारी 2.5 पर यूनिट। यहाँ जो वेजेस निकलेगा प्लस इसमें बोनस है 20% है और इसमें भी बोनस हमारा 20% ही होगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वेजेस 40 × 2.5 प्लस बोनस मिल जाएगा हमें 20%। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर वेतन 120 रुपये। ऐसे ही ई का आ जाएगा हमारा, इसके यूनिट्स है 42, रेट है 2.5 प्लस बोनस 20%, क्योंकि इसका उत्पादन भी प्रमाप से ज़्यादा है। तो ये हमारा आ जाएगा 126 रुपीज़। ये तरीका है गैंट विधि से वेजेस और बोनस निकालने का। एक बार मैं फिर ब्रीफ कर देती हूँ। गैंट योजना में न्यूनतम वेतन की गारंटी दी गई है कि यदि कोई कर्मचारी प्रमाप से कम उत्पादन करता है तो उसे मिनिमम वेजेस दी जाएगी, यानी कितने घंटे उसने काम किया है, घंटों की रेट के अकॉर्डिंग उसे जो भी वेजेस निकलेगी वो उसकी मिनिमम वेजेस उसको मिलेगी। यदि किसी ने प्रमाप के बराबर काम किया है तो उसे टाइम के बेस पर वेजेस का 20% बोनस दिया जाएगा, और यदि किसी कर्मचारी ने प्रमाप से ज़्यादा उत्पादन किया है उसे भुगतान किया जाएगा प्रति इकाई उत्पादन के अकॉर्डिंग, और उस वेजेस का 20% बोनस हम यहाँ पर देंगे। इसके बाद जो अगली विधि आती है इसी में हमारी, उसका नाम है इमर्सन एफिशिएंसी स्कीम। इमर्सन में एफिशिएंसी दो तरह से निकाली जा सकती है। यदि हमें घंटों की सूचना है, टाइम की सूचना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100। और यदि हमें आउटपुट या प्रोडक्शन दे रखा है तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। टाइम में जितना कम टाइम कंज्यूम करेगा उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और प्रोडक्शन में जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतनी एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा होती है। अब इमर्सन ने जो रेट तय की है वो इस प्रकार की है कि यदि आपका प्रोडक्शन, आपकी एफिशिएंसी 66.67% से कम है तो हमें कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। यदि हमारा प्रोडक्शन 66.67 से 100% के बीच में है तो हमें 20% बोनस प्राप्त होगा। और यदि हमारा प्रोडक्शन, यदि कर्मचारी का, श्रमिक का प्रोडक्शन 100% से प्रमाप से ज़्यादा है तो 20% बोनस प्लस जितना एक्स्ट्रा उसने उत्पादन किया उतना ही एक्स्ट्रा हमें बोनस मिलेगा। इमर्सन में जो भुगतान किया जाएगा वो हमें यहाँ पर 3 भागों में बांटना है। यदि हमारा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ वापस से, यदि हमारा एफिशिएंसी 66.67% से कम है तो कोई बोनस दे नहीं होगा।
66.67 से 100% के बीच में है तो 20% बोनस दे होगा, और यदि 100% से ज़्यादा है तो 20% प्लस जितना ज़्यादा है उतना बोनस दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि यदि किसी कर्मचारी की एफिशिएंसी 110% आ रही है या 105% आ रही है, तो उसे 100% पे 20% बोनस मिलेगा, प्लस 5 एक्स्ट्रा है तो उसे टोटल बोनस 25% दिया जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखेंगे। जैसे ये सूचना दे रखी है हमें कि निम्न सूचनाओं से एमर्सन योजना के अंदर आपको बोनस और कुल मजदूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें सूचना दे रखी है, आउटपुट है हमारा 10 घंटों में 120 का हमने तय किया था। यहाँ पर 10 घंटों में उसने में से 132 इकाइयाँ बनाकर दी हैं। वेजेज रेट है हमारी 15 पर आवर। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी चूँकि यहाँ पे प्रोडक्शन दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन है 132, स्टैंडर्ड है 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारी एफिशिएंसी यहाँ पर आ रही है 110%, 110%। इमर्सन की योजना के अकॉर्डिंग यदि आप 100% से ज़्यादा क्षमता पे काम कर रहे हैं तो अभी 20 प्लस जितना एक्स्ट्रा काम किया है 20% बोनस तो 100% पे पहुँचते मिल जाएगा, प्लस इसने यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा काम किया है तो इसे 10% बोनस और मिल जाएगा। तो टोटल बोनस जो इसे दे होगा वो यहाँ पर दे हो जाएगा हमारा 30%। तो यहाँ पे निकल जाएगी वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम। तो यहाँ पर इसने 10 घंटे काम किया है, रेट है हमारी 15, तो वेजेस हमारी आ जाएगी 150। इसमें ऐड कर देंगे हम बोनस जो हमारा यहाँ पर है 30%। 20% 100% तक प्रोडक्शन पहुँचते ही क्षमता 20% बोनस मिलेगा, प्लस यदि हमने 100 से ज़्यादा किया तो जितना ज़्यादा किया उतना हमें और मिल जाएगा। तो बोनस यहाँ पे मिलेगा हमें 30%, 45। तो टोटल हमारे यहाँ पे इसको जो वेजेस दे होगी एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस वो हमारा आ जाएगा 195 रुपीज़।